सनराइज देखने के लिए ऋषिकोंडा बीच पहुंच गई हूँ और अंदर के बच्चे को कभी मत मारना। ये मेरा सबसे फेवरेट अंडे। रेडिया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी ರೈಸು ರೈಸನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಒಂದೇ अच्छा है भाई। सर तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा बर्थडे। आप सब मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। तो आज मैं जा रही हूँ सनराइज देखने के लिए ऋषिकोंडा बीच। तो अभी बजे सुबह के 6 और 6:15 को सनराइज होगा। तो देखते हैं आज मैं सनराइज देख पा रही हूँ कि नहीं। आप इस व्लॉग में बने रहिए और मैं आपको आज मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ आपको मैं बताती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं तो सनराइज देखने के लिए ऋषिकोंडा बीच पहुंच गई हूँ और मेरे साथ साथ आप भी सनराइज देखिए। चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं ऋषिकोंडा बीच पहुंच गई थी सुबह सुबह और मेरा लक देखिए, आज वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था। तो सूरज आने का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा था, मतलब सिर्फ क्लाउड से ढका हुआ था सूरज। तो मुझे लगा हाँ बर्थडे के दिन मैंने विश किया था सनराइज देखने का और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। उसके बाद लकीली सूरज भगवान ने सोचा इस बच्चे का बर्थडे है, थोड़ा सा दया कर देते हैं। तो इसलिए सूरज जी थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलने लगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लिटरली ओनली लगता है सिर्फ मेरे लिए ही वो बाहर निकले, क्योंकि आफ्टर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर के बाद फिर अंदर चले गए थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने एक विश मांगा था और मेरा वो विश पूरा हो गया सूरज देखने का सुबह सुबह। उसके बाद मैं चली गई थी नारियल पानी पीने के लिए। बीच के पास नारियल पानी पीने का मज़ा ही आता है और यहाँ का नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो सोचा सबसे पहला आज का ड्रिंक मेरा हो गया नारियल पानी। वो 50 रुपीज़ लिया था अंकल ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो उसके बाद यहाँ मैं बीच पे चल रही थी तो यहाँ पर देखा दादा अंकल लोग यहाँ पर मतलब जो फिशिंग करने के लिए जो नेट होता है ना उन सबको वो लोग बुन रहे थे। मतलब मैंने पहली बार ही देखा है फिशिंग नेट को वो लोग मतलब बना रहे थे वहाँ पर फिशेस पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अंकल को हाय बोलने के लिए बोला लेकिन उन्होंने नहीं बोला था। एनीवेज, तो उसके बाद वैसे मैं जा रही थी, छोटा बोट भी दिखा मुझे। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो भैया आपको दिख रहे हैं वो फिशिंग का जो नेट होता है ना वो बना रहे, लाइक पेन जैसा कुछ था और उससे उस नेट को वो लोग बांध रहे थे। मतलब बहुत ही क्रिएटिव काम है ये भी। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बीच में, बहुत ही ब्यूटीफुल सब सनराइज देखा। अंदर के बच्चे को कभी मत मारना, अगर आप 50 साल के हो या 26 साल के हो। ऑलवेज बी लाइक अ चाइल्ड। तो उसके बाद वहाँ से मुझे जाना था टेम्पल, वेंकटेश्वर स्वामी जी का जो टेम्पल, मतलब छोटा तिरुपति भी बोलते हैं वाइजैग में। तो वहाँ मैं गई थी। मतलब ये टेम्पल का जो रास्ता होता है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, पहाड़, फूल, लाइक रोड इतने मतलब मक्खन के जैसा लगता है रोड पे चलने से। तो अगर आप वाइजैग में हैं तो आप
मतलब ज़रूर इस टेम्पल को विज़िट करिए। बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो मैं नज़ारे देखते हुए बहुत ही खुशी के साथ टेम्पल में जा रही थी, बट उधर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जो दर्शन है ना, उस टाइम फ्री दर्शन नहीं था। मतलब अगर आप 200 रुपीज़ दोगे तो सेवा दर्शन मिलेगा, तो मुझे नहीं करना था वो 200 रुपीज़ दे के, तो इसलिए मैं वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाई। तो वहाँ से मैं चली गई थी दूसरे मंदिर, विच इज़ श्री कनका महालक्ष्मी टेम्पल। दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल इन वाइजैग। मतलब वाइजैग के लोग इस टेम्पल को इमोशन मानते हैं। और वो जो मतलब मैं जिस टाइम में गई थी वो एक मंथ चल रहा था, मार्गशिरा मास बोलते हैं। तो उस मंथ में एवरीबडी इन वाइजैग ट्राई टू विजिट दिस टेम्पल। तो मेरा लक था, मैं उस टेम्पल में नहीं जा पाई, तो भगवान मुझे चाहते, मतलब लक्ष्मी जी चाहती थी मैं उनका दर्शन करूं, तो इसलिए मैं इस टेम्पल में गई थी। और इस टेम्पल में मतलब मैं जब गई थी तो बहुत ही ज़्यादा खाली था। लिटरली लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगा कर भी दर्शन नहीं कर पाते, बट मुझे मतलब लकीली दर्शन हो गया और वो भी बहुत ही खाली था। तो उसके बाद वहाँ से मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद यहाँ पर 10 रुपीज़ पे आपको दूसरे प्रसाद भी मिलते हैं, तो वो भी मैं ले लिया था। ये मेरा सबसे फेवरेट अंडे, सबसे ज़्यादा फेवरेट जो प्रसाद है यही वो है। फिर मैं मंदिर से आ गई थी, बहुत थक गई थी, सो मतलब लंच भी कर लिया घर पे। फिर सो के शाम को मैं उठ गई थी। शाम को मैंने खीर बनाया था, थोड़ा सा घर में पूजा कर लिया, फिर सारे मेरे फ्लैटमेट्स को भी बांट दिया। उसके बाद मैं फिर से थोड़े से साईं बाबा जी के मंदिर चली गई थी। तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद तो मैं जा रही थी बाहर पार्टी, मतलब एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे हम लोग। तो ऑटो में चढ़ गई थी मैं, उसके बाद हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट में। और ये था मेरा आउटफिट। आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, आप आगे आगे वीडियोस में देख सकते हो। और ये मैंने सेल से लिया था ब्रांड फैक्ट्री, जिसको फैशन फैक्ट्री भी बोलते हैं। बहुत ही मतलब ये गैप का था, ब्रांडेड, और मुझे बहुत ही चीप प्राइस में ये मिल गया था। तो ये जो रेस्टोरेंट था वो था काई, जो ये होटल का नाम मैं भूल गई, सॉरी। तो उस होटल में था, मतलब अंदर जाते ही इतना ग्रैंड होटल था, मुझे तो बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब जिन्होंने भी मेरे बर्थडे के लिए प्लान किया उनको तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी। तो उसके बाद ये था इसका मतलब वेटिंग एरिया बोल सकते हो आप। तो यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट दिखेगा, काई, विच इज़ एशियन रेस्टोरेंट, या आई थिंक इट्स एन एशियन रेस्टोरेंट। तो उसके बाद यहाँ से मैंने एंट्री किया, तो यहाँ पर आपको मेरा फुल लुक दिख रहा होगा। तो मतलब अंदर जाते ही बहुत ही मस्त वाइब था यहाँ पर। लाइक लिटरली छोटा ही रेस्टोरेंट था, बट लुक वाइज एंड प्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कैंडल भी लगा गया था हमारे टेबल में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सॉसेस देते हैं ना, चाइनीज़ सॉसेस, सोया सॉस और चिली सॉस था, वो मैं चेक कर रही थी। फिर मैंने काटा छोटू सा केक, बहुत ही क्यूट और बहुत ही टेस्टी सा केक था। तो ये जो बर्थडे केक था वो ऑनलाइन ही हमने ऑर्डर किया था। वो रेस्टोरेंट में कोई केक की फैसिलिटी नहीं थी, तो बाहर से ऑर्डर किया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था केक। और आप सबके लिए ये मेरा केक मैं दे रही हूँ। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव ईटन सुशी। यस, सुशी, जो मुझे लगा था टेस्टी नहीं होगा, बट गाइस दिस इज़ वेरी 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 टेस्टी। मतलब मुझे तो सुशी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर ट्राई करूँगी सुशी। आई थिंक ये रेस्टोरेंट का अच्छा है कि हर जगह अच्छा होता है, आई डोंट नो, बट ये रेस्टोरेंट में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था सुशी। और उसके बाद ये कुछ नूडल्स ऑर्डर किए थे,
ये नूडल्स भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब वो जो सॉसेस डालते हैं ना ये लोग, उसका टेस्ट ही बहुत ही मतलब टेस्टी होता है, पता नहीं क्यों। और मैं चॉपस्टिक्स के नूडल्स भी खा रही थी। मतलब देख रहे हो मेरा क्या बोलते हैं उसको, ऑरा। मैं नूडल्स भी चॉपस्टिक्स से खा रही थी, शू से भी चॉपस्टिक्स से खा रही थी। ऐसा मुझे कोई आदत नहीं है चॉपस्टिक्स से खाने का, वो तो मैं बस ट्राई कर रही थी और वो वर्क कर गया तो मैंने खाने लगी। तो ये नूडल्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इफ़ यू आर इन वाइजग यू कैन ट्राई काय रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी 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 लाइक टेस्टी डिशेस आई हैव ईटन देयर। सो आप भी जाके खा सकते हो। सो लास्टली मेन कोर्स में ऑर्डर किया था जैस्मिन राइस के साथ बना हुआ फ्राइड राइस और एक करी था जिसमें सारे वेजिटेबल्स था। तो ये जो जैस्मिन राइस का फ्राइड राइस है ना, अगर आप कोलकाता से हो तो आपने कभी ना कभी गोविंदो भोग राइस खाया होगा। तो इट लिटरली टेस्ट लाइक गोविंदो भोग राइस। तो मुझे लगा जैस्मिन राइस कुछ अलग होता है, बट नहीं, इट टेस्ट लाइक गोविंदो भोग राइस विच इज़ ओके। ये भी टेस्टी था, बट हाँ वो मुझे सेम टेस्ट लगा तो उसको मैं उतना रेट नहीं करूँगी। बट हाँ बाकी दो डिशेस खाए थे वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और ये राइस के साथ ये करी का कॉम्बो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था हमारा डिनर। और आपको लग रहा होगा मैं अजीब क्यों वॉइस मेरा है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए आपको वॉइस थोड़ा अलग आ रहा होगा। प्लीज़ मैनेज। तो हमारा मस्त सा डिनर कंप्लीट हो गया। तो मैं मुखवास के लिए वेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मुखवास नहीं दिया। यहाँ पर कुछ फॉर्च्यून कुकी दिया है जिसमें हमारा फॉर्च्यून लिखा होगा। तो ये कुकी जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा चिट आएगा, उसमें आपका फॉर्च्यून लिखा हो रहा होगा। तो मेरा भी कुछ निकला था, आपको दिख रही होगा। तो वो मैंने खा लिया। खा लेने के बाद मैं थोड़ा बाहर गई थी, वहाँ पर पूल एरिया बहुत कुछ था तो वो थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी। और मतलब बहुत ही सुंदर सा प्रॉपर्टी था और बहुत ही मज़ा आया। और मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ। आई रियली विश कि ऐसे ही मेरे साल अच्छे बीते और आपके भी साल अच्छे बीते। और जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विशेस किया उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। और लास्टली बीच के पास ही रेस्टोरेंट है तो बीच ना जाए तो कैसे होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बीच मैंने एक्सप्लोर किया। नाइट टाइम बीच बहुत ही सुंदर और पीसफुल होता है। तब तक रात के 10 बज गए थे तो थोड़ा सा बीच पे एंजॉय किया और ये था मेरा दिन। So this is how my birthday ended. I hope you enjoyed this vlog. Do like and subscribe if you like my video. Thank you. Bye bye.